फिर से भी आने वाला भविष्य में सीखेगा। ये गौतम नाम में सब लोगों को समझ देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी एक संधि हमें इस रीति में दिया। प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हमेशा इतना प्रभु का महिमा करना चाहिए। कितना भी अनुभव पाने के बाद में भी लोग जल्दी प्रभु को भूल सकता है, लेकिन सच्चा भक्त प्रभु को कभी भूलेगा नहीं। प्रभु का उपकारों के लिए वो आभारी रहेगा। तो ये दुनिया में हमको जो मिला हुआ जो उद्धार एक कितना श्रेष्ठ है करके बहुत लोग नहीं समझते। इंसान कोशिश करने से बिल्डिंग बना सकता है, घर बना सकता है ना, डिग्रियां पा सकता है अपना कोशिश में, है ना, PhD पा सकता है ना, चंद्रमा में जा सकता है, मंगलवार में भी जा सकता है ना। इंसान कोशिश करने से ऐसा बहुत कुछ संभव है, पर जो एक बात नहीं संभव है, वो मनुष्य से असंभव है, वो प्रभु ने हमें संभव करके दिया। इसी प्रकार भी मनुष्य जिंदगी भर कोशिश करने पर भी असंभव की बात वह है पाप क्षमा, उदार प्रयोग, उदार पाया हुए कि जन कैसे प्रभु से आभारी रहना चाहिए। ये बात जानना बहुत जरूरी बात है। अगर ये नहीं जाना, हम एक सच्चा मसीह जीवन का दौड़ में नहीं है। हमें ये जानना है और मानना भी है, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है इस जीवन की यात्रा में प्रभु ने और एक दिन प्रभु की आराधना के लिए हमें दिया है। प्रभु की आराधना आपको मालूम है, भक्तों के जीवन में जो भी प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, उनका जीवन में भी परीक्षा आता है। जीवन में जब तक हम दुनिया में है परीक्षा होता है ना। पिछली बार भी हमने अब्राहम के जीवन में आया हुआ बातों के बारे में देखा था, है ना। आज भी थोड़ा सा बात जो अब्राहम के जीवन में आया हुआ तीन परीक्षा, अब्राहम के जीवन में आया हुआ तीन परीक्षा। एक प्रेम की परीक्षा, क्या है? प्रेम की परीक्षा। और दूसरा विश्वास की परीक्षा, और तीसरा परमेश्वर का भय का, प्रभु का भय मानता है कि नहीं, इसका परीक्षा। तीन परीक्षा हुआ, तीनों परीक्षाओं में अब्राहम पास हो गया। बहुत बड़ी बात है, तीनों परीक्षा में अब्राहम पास हो गया, है ना। हमारे जीवन में ऐसा परीक्षा आता है तो हम जीत पाता है कि नहीं, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी बात है। तो मतलब आपको मालूम है अब्राहम कौन था? अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। कौन था? मित्र था। बाइबल में तीन जगह पर ये बात लिखा है ना। बहुत लोग अच्छी तरह जानता है, कई लोग नहीं जानता है, इसके लिए उनके लिए भी ये बताना जरूरी पड़ता। बाइबल में तीन जगह पर लिखा है अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, है ना। कहाँ पर लिखा है? मतलब दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 7 वचन, यशायाह उसका 41 का 8 वचन, और याकूब दूसरा अध्याय का 23 वचन। ये तीनों वचन में आप लोग जानता है, वापस एक बार मैं रेफरेंस बोल देता हूँ। दूसरा इतिहास 20 का 7 और यशायाह उसका 41 का 8, 41 का 1, और याकूब दूसरा अध्याय का 23 वचन। देखिए, मतलब हमारे लिए अगर आज विश्वासियों के लिए बोलेगा तो हमें मिला हुआ एक बहुत ऊंचा पदवी है, प्रभु का मित्र। सब लोग मित्र है क्या? ये हमें जानना है। प्रभु का मित्र कहा जाना कितना अच्छी बात है ना। हमारे जीवन में मतलब इस मित्र का लक्षण क्या है? मित्र का लक्षण यीशु मसीह ने जो बताया, यूहन्ना 15 अध्याय का 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखा, इसका मतलब मित्र का लक्षण है कि
वो अपना मित्र के लिए अपना जान देता। देखा है, अभी हमारे लिए हमारे यीशु मसीह सच्चा मित्र बनकर आया, वो हमारे लिए अपना जान दिया। परंतु मतलब उस यीशु मसीह की मतलब साथ संगति करते हुए उसकी मित्र बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, है ना? उसी 15 अध्याय का 14 वचन, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। देखा, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तुम मेरा मित्र है। देखा कितना अद्भुत बात है? मतलब 6 लोग इस मित्र की पदवी में आने का मेन कारण क्या है कि उन्होंने प्रभु की बातों को माना। प्रियो, आज हम खान तक प्रभु की बातों को मानता है, ये बहुत मौत की बात है ना? जो भी मानता है प्रभु का एक बात मानने में उत्साही है तो वो उस मित्र का पदवी में आएगा। उसका 15 का 15 और एक बार पढ़ना। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। देखा, मतलब दास नहीं जानता स्वामी क्या करता। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखा, पिता से सुना हुआ सब बात मैं तुम्हें बताया, क्योंकि तू मेरा मित्र है। सब बात, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाएगा। इतना श्रेष्ठ बात है। ऐसे बताता है कि नहीं? बताता है ना? कल भी हमने कितना गहरा बात सुना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, परमेश्वर की हृदय की बातें प्रभु ने अनादिकाल में दिल में रखा, वो बात प्रभु खोलकर बताया। वो भी समझना है तो हमें प्रभु का संगति चाहिए। संगति में प्रभु ये बातें हमें बताता है। बहुत बड़ी बात है, हर एक भक्त लोग ये जानना है ना। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने पिता से सुना वो सारे बात मैंने तुम्हें बता दिया। देखा, क्योंकि तुम वो बात को स्वीकारने की योग्य है। प्रियो, परमेश्वर हमें मित्र बनाना बोलेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है? बाइबल में मतलब पुराने नियम में एक ही व्यक्ति को मौका मिला, वो अब्राहम को मिला, और नया नियम में सभी चेलों को प्रभु ने यह अवसर दिया है, और तो सब लोगों को पदवी तक पहुंचने के लिए उत्साही नहीं है। आज कई लोग, आपको मालूम है, ये जो बाइबल पढ़ने के समय में तक कई लोगों को मालूम नहीं मैं कैसे पढ़ना चाहिए। बाइबल हाथ में लिया ना, आप एक बात जानना, उसका ऑर्डर के साथ आप पढ़ रहा है। क्या समझा? जिसका है वो आपके साथ है। आप पढ़ने के समय में आप आगे नहीं पढ़ते हैं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु का वचन है, यहोवा का किताब, उसका ऑथर कौन है? यहोवा परमेश्वर। उस परमेश्वर के साथ आप वचन पढ़ता है तो वो परमेश्वर आपके साथ रहता। ये बात कई बार कई लोग नहीं समझते। अब कैसे पढ़ता है, कैसे उस पर ध्यान देता है, सिर्फ पढ़ने के टाइम नहीं, सुनने के टाइम भी। क्योंकि आप बाइबल लेकर के प्रभु के वचन में बैठा और प्रभु के वचन से आप पढ़कर सुन रहा है, उस बात को समझने के लिए कान तक दिल लगाया, ये स्वर्ग देखता है। हम लोग सही प्रकार, है ना, प्रभु का वचन, प्रभु एक बात देखते हैं। आपको याद है 66 अध्याय का दूसरा वचन का भी पाठ, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। देखा, मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर हाँ, ये बात है। मेरा वचन के सामने एक सच्चा भय मानने वाला दिल वाला कौन क्या? वचन सुनने के समय में सच में प्रभु का भय मान करके दूसरे लोग सुनता है, वो सब देखता। क्योंकि हमारा मन को प्रभु हमेशा परखता है। तो ये बहुत अनमोल बात है। हम प्रभु के लिए अलग किया वो लोग हैं, तो हमारे कर्तव्य है हम प्रभु का बातों को वो ध्यान से पढ़े या ध्यान से सुने और उसको अमल करें ना। इसराइल लोग प्रभु के ओर से जुड़ाए हुए लोग हैं, बहुत से प्रकार प्रभु का अनुभव पाया हुए लोग हैं, लेकिन
आखिरी में जब यहोशुआ सबसे विदा होने का एक समय आया, उस समय में सब पुर्णियों को, सब नेताओं को बुला करके कहने वाले एक बात आप लोगों को सबका याद में है। जब यहोशुआ 24 अध्याय उसका 14-15 वचन, यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। ये अपना निर्णय है। ये यहोशुआ का एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैं यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। हमारे जीवन में हम लोग प्रभु इतना अद्भुत रीति में हमको चला रहा है, परंतु उस प्रभु को हम किस रीति में सेवा करता है ना। प्रभु में बुलाहट पाना तक कितना श्रेष्ठ बात है। पाने के बाद में हम कितना अधिक प्रभु का महिमा करके जीना चाहिए, है ना। प्रभु का संगति भक्तों को मिलता। भजन संगीता में 25 भजन संगीता उसका 14 वचन में, भजन संगीता 25 अध्याय का 14 वचन पढ़ो। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उस पर प्रकट करेगा। देखा, जो प्रभु को डरते हैं उसको उसका संगति मिलते हैं। डरने का मतलब क्या है? आदर करना। आदर करना, प्रभु का सच्चा आदर करने वाला स्वभाव है तो प्रभु का संगति उसको मिलेगा। आदर करता है, प्रभु के संगति में रहता है, प्रभु की आलोचना मिलता है, प्रभु बात करता है। ये बातों को जानना है। हम मसीह में है, हमने उद्धार पाया, इतना कहना काफी नहीं। मैंने डुबकी लिया है इसलिए मतलब मेरे को कैसे भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। हर एक लोग जो प्रभु की संगति में रहता उसको जिम्मेवारी है। अभी जब यीशु मसीह ने चेलों को बताने के टाइम पर मानव तुम मेरा मित्र है, मैं तुमको सब कुछ बताया, ये सब बताने के बाद आगे जिम्मेवारी की बात बताता है। वो जिम्मेवारी की बात शायद लोग गौर नहीं देता है ना। कोई 15 अध्याय का 16 से 20 पढ़ना। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले उससे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैंने तुम्हें चुन लिया। देखो, बहुत बड़ी बात है भाई। मसीह जीवन प्रभु का चुनौती पाया जीवन है। चुनौती पाने के बाद में प्रभु ने किस उद्देश्य से मुझे चुना, ये जानना और उन बातों में विश्वासियों की रहना बहुत जरूरी बात है। मैंने डुबकी लिया, बस अभी मुझे मेरा चिंता है भाई। ऐसे रहता है क्या? मसीह जीवन में ये जो चिंता बोल करके एक महापाप है। क्या है? पाप है ना। चिंता करना पाप है, पर तो कई लोग मानेगा नहीं। आप लोग बाइबल पढ़ा है तो है ना, पढ़ा हुआ लोग है सब, कोई अनपढ़ लोग नहीं, सब पढ़ने वाले लोग हैं। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय का 24 से 25 से 34 तक का वचन में 4 बार बोला चिंता नहीं करना। बोला है कि नहीं? बोला है कि नहीं? है? चिंता ना करना,
अभी बच्चों को हम बोलते हैं ना, आप सोचो, बच्चा बोलता है कल सुबह में स्कूल में जाएगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? आधा घंटे के बाद में मम्मी ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? मिलेगा ना, तुम क्यों? फिर आधा घंटे मम्मी ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? क्या करेगा आप? उसके साथ क्या बोलेगा? उसको बहुत चिंता है, ब्रेकफास्ट मिलेगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपने कोई पूछा नहीं। प्रियो, एक बच्चे को उसका चिंता करने की जरूरत है क्या? नहीं, उसको मालूम है मुझे प्रेम करने वाले एक माँ बाप है और वो मुझे को ब्रेकफास्ट भी देगा, मेरा ड्रेस भी मुझे प्रेस करके देगा, मेरा शू भी प्रेस करके देगा और मुझे अच्छा कंघी मार करके अच्छा टिक टॉप आकर के भेजेगा। चिंता है? चिंता करता है कौन? प्रभु ने वहां पर बोला है अन्य जाति के लोग, अन्य जाति के लोग नहीं, हम प्रभु के लोग है ना। कितने लोग विश्वास करता? प्रभु का है ना। हाँ, हम प्रभु के लोग हैं, हम मतलब परमेश्वर का संतान है, हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो हम परमेश्वर का संतान है, तो हमें चिंता करना चाहिए नहीं। वो हमें दुखों में, निराशा में गिरा सकता है, वो आनंद रहने से हमें वंचित कर सकता है। एक बात जानना, हर एक बातों में, है ना। अभी आपको मालूम है यहाँ पर हमारा परमेश्वर स्वयं अब्राहम के विषय में कहता है, उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 वचन बोलना। उत्पत्ति 18 अध्याय का 17 वचन। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं कहता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? देखा, बोलने का मतलब अभी मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है? सोदोम गोमोर को नाश करने जा रहा है। लेकिन मैं उससे पहले अब्राहम को बताऊंगा। अब्राहम को बताते बिना मैं ये काम नहीं करूंगा। देखिए कितना अद्भुत बात है, क्योंकि अब्राहम का भाई का बेटा लोत परिवार उधर रहता है। ये सब प्रभु को मालूम, इसलिए प्रभु बोलता है मैं अब्राहम को कहते बिना मैं ये काम नहीं करूंगा। तो अब्राहम ने ये बात सुना, तो अब्राहम ने क्या किया? मतलब उसका 18 अध्याय के 20 वचन। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। देखा, ये बहुत बड़ी बात है। अब्राहम को प्रभु ने ये सारे बात बताया। अब्राहम को मालूम हो गया, अब्राहम इसलिए प्रभु की उपस्थिति में खड़ा रह गया। प्रभु कौन है उसको मालूम। अभी अब्राहम के घर में कितने लोग आया? 3 लोग आया, तो उसमें तीनों प्रभु है क्या? नहीं। वहां पर वो शब्द पढ़ेगा तो आपको समझेगा। उसका 18 अध्याय का 2 वचन। उसने आँख उठाकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने तुम्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि। हे प्रभु मतलब एक वचन में बोला, आपका हिंदी में ऐसा है ना, एक वचन में बोला हे प्रभु, प्रभु को ही बोला, बाकियों को नहीं बोला। देखा, मतलब हमें प्रभु आ गया तो प्रभु को पहचानना। देखा, अब्राहम ने प्रभु को पहचाना, उसको सब धन्यवाद किया। देखा, हम लोग ये तो पहचानने के लिए कोशिश नहीं करता। लोत का घर में दूध हो गया तो उनको धन्यवाद किया ना, उन्होंने स्वामी बोला, नहीं समझा क्यों? क्योंकि उसको मालूम नहीं। तो अब्राहम ने पहचाना। प्रभु के साथ का सच्चा संगति रहने वाले लोग प्रभु को पहचानना चाहिए। आज मैं प्रभु को पहचान पाता है कि नहीं, और उस प्रभु की उपस्थिति में बात करेगा। प्रभु हमारे दिल को देखता है। अभी अब्राहम ने विनती किया, मध्यस्थी किया, ये बड़ा बोझ से किया, ये सब कौन जाना? प्रभु जाना। उसका दिल में तड़प है, लोग परिवार का नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए उनकी तड़प देख करके प्रभु ने उनको बचाया, है ना। सोदोम गोमोर का नाश करने के टाइम पर उसका 19 अध्याय है, उसका 29 वचन में, उसका 29 में। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब
अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। देखा प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है प्रार्थना स्वर्ग सुनता है। कितने लोगों को विश्वास है? आप बहुत लोगों को प्रार्थना का गौरव नहीं, लेकिन प्रभु भक्तों का प्रार्थना सुनता है, भक्तों के लिए महान कार्य करता है, इसमें कोई शक नहीं। बाइबल की बात का बहुत बड़ा एक प्रमाण पत्र है। फिर भी लोग प्रार्थना करके प्राप्त करने के लिए उत्साही नहीं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। जब 22 अध्याय उसका पहला वचन, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, देखा परमेश्वर पुकारते ही हे अब्राहम, मैं तेरा दास क्या अमर हूँ। तो क्या बोलता? देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, देख मैं यहाँ अमर हूँ। बोलने का मतलब मैं तेरा गुलाम यहाँ अमर है। प्रभु तू वाणी बता दो, मैं मानने के लिए तैयार होकर यहाँ अमर खड़ा है। इतना सुंदर बात है। कभी प्रभु ने बुलाया? उसी जीवन में उदार पा करके जीते जीते कभी भी प्रभु का इस रीति में कभी बुलाहट हुआ क्या? प्रभु ने कुछ बात बताया? अरे रोज बताता है, लेकिन हमको सुनने का स्वभाव नहीं है ना। ऐसा कोई दिन नहीं प्रभु हमसे बात नहीं करता, परंतु हम बात नहीं सुनता, वो हमारा अर्थ है। इसलिए लोग प्रभु का वाणी को नहीं सुन पाता। ऐसे नहीं है। प्रभु कैसे बात करता? प्रभु की बात हमें आत्मा में सुनना है। ने कल भी आपको बताया है, प्रभु ने मतलब जब प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 29 वचन में प्रभु ने अननियास को क्या बोला? तब आत्मा ने फिलिप्पुस को क्या बोला? निकट जाकर इस रथ के साथ आत्मा ने उसे कहा, आत्मा में प्रभु कहां पर कहा? आत्मा में कहा, कहां पर कहा? हाँ प्रियो, ये एक बड़ी बात है। प्रभु का हर एक काम आत्मा में रहता। देखो तो फिलिप्पुस ने उस आवाज को पहचाना। हमें ये बात को जानना है कि आज प्रभु मानव ऊपर से आवाज नहीं देगा, दूधों को भेज करके बात नहीं करेगा। आज प्रभु हमारे में रहकर हमारे आत्मा से बात करता है ना। ये सुनना बहुत जरूरी बात है। ये सुनना बहुत ही जरूरी बात है। नहीं सुनेगा तो, नहीं मानेगा तो। अभी वहां का संभव सब कल आपको बताया है ना। बहुत बड़ी बात है। कई बार हम परमेश्वर को सिखाना चाहता, परमेश्वर को सिखाने की जरूरत है क्या? परमेश्वर को सिखाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो हमें सिखाता है वो हमें सीखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम बुलाया, तुरंत अब्राहम सुनने के लिए रेडी है। वहां पर अब्राहम, तू तेरा बेटे से प्यार करता है अधिक क्या मुझसे प्यार करता है? एक पहला सवाल है। समझ में आया? पहला परीक्षा, प्रेम की परीक्षा। प्रभु को ये जानना है, तुम अपना बेटे से ज्यादा प्यार करता है या मुझसे ज्यादा प्यार करता है? मुझे उसको उत्तर दो। इसलिए प्रभु ने बोला, उसका दूसरा वचन पढ़ा। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। ये वचन पढ़ने के समय में यहाँ पर का विषय क्या है? अब्राहम, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करता है या तेरा बेटे से? और बेटे से ज्यादा प्यार करता है तो अब्राहम ये बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा। अब्राहम कभी नहीं मानेगा। देखा प्रियो, है एक बात है हमारे जीवन में प्रियो, हम प्रभु से बढ़कर प्रेम करने वाला एक भी बात हमारे जीवन में है तो हम उस मित्र का पदवी भी नहीं आएगा और प्रभु सभी बात आपको प्रकट भी नहीं करेगा। याद रखना, वो ध्यान से सुनना, सही रीति में समझना। आपके जीवन में प्रभु से बढ़कर और कोई भी बात है,
आप प्रभु का मित्र नहीं बन सकते। अभी अब्राहम के जीवन में अब्राहम ने वो प्रेम पाया, क्योंकि अब्राहम कौन था? वो एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था, एक मूर्ति पूजक व्यक्ति था। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने उसको अपनी महिमा के लिए अलग किया, प्रभु की अनुग्रह मिला। तो प्रभु का अनुग्रह नहीं मिला तो हम लोग भी विश्वास करता क्या? नहीं करता, नहीं करता। क्यों? प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, हमारा परिश्रम से हुआ क्या? नहीं, प्रभु का अनुग्रह से। मैं बोला ना, हमारे परिश्रम से हम हमारा दुनिया की बहुत बात प्राप्त कर सकता, और उद्धार कभी नहीं प्राप्त कर सकता। ये प्रभु का दान है। अभी हमको इतना बड़ा प्रेम मिला, कितना बड़ा प्रेम मिला आपको मालूम है? आपने इस बात को समझा जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला वचन, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। मालूम वो शब्द कितना अद्भुत है? मतलब देखो पिता ने हमसे कैसा बोलेगा तो कितना बड़ा प्रेम किया। समझी में आया? हाँ, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। वाह वाह वाह, देखा है? आप देखो प्रियो, अभी आप मुझे बताओ, ये दुनिया में हम पाप में होकर जन्मा और पाप को पानी के नहीं तो पीता, ऐसा जीवन बिताने वाला व्यक्ति को बाइबल कहता है शैतान का बेटा। किसका? शैतान का बेटा। और कहां जा रहा है? नरक में। नरक में। ये नरक की आग से बचने के लिए कौन नहीं चाहता? और उनको मार्ग नहीं मालूम, उनको मार्ग नहीं मालूम। मार्ग बता करके देगा तो भी कई लोग मानने के लिए तैयार नहीं। देखा? क्या समझा है? मार्ग बता कर देगा तो भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। नरक की आग से हमें कौन छुड़ा सकता? पाप से हमें कौन छुड़ा सकता? हमें कौन धर्मी बना सकता? उसका बारे में जब हम बताता है, समझाता है, फिर भी लोग विश्वास नहीं करता, मानता नहीं, बचने के लिए तैयार नहीं। फिर जो बच गया वो हमारा बुद्धि से बच गया क्या? नहीं प्रियो, प्रभु ने हमारा बुद्धि खोला, प्रभु ने प्रभु की सच्चाई समझने के लिए हमारा समझ खोला, प्रभु हमारा हृदय खोला, सब प्रभु ने किया। आप सोचो, इस जीवन की यात्रा में सबका भविष्य आपका चुनौती में, सबका भविष्य आपका चुनौती में। जो व्यक्ति प्रभु का सुसमाचार सुनने के बाद प्रभु को अपनाए नहीं या विश्वास नहीं किया, वो सीधा नरक में जाएगा। मतलब इसका मतलब भविष्य किसके ऊपर आधारित है? प्रभु यीशु मसीह को चुनने पर या इनकार करने पर, स्वीकारने पर नहीं तो इनकारने पर, इसके ऊपर है भविष्य। कोई भी हो, आप अपनी परिश्रम से पंत प्रधान बन सकता है, और तो पंत प्रधान भी स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक आप सही चुनौती नहीं करेगा। तो जाएगा नहीं। मैं इंडिया का प्रधानमंत्री था, मेरे को स्वर्ग में जाना है बोलेगा तो? इंडिया का प्रथम प्रेसिडेंट था, ऐसा बोलेगा तो? नहीं जाएगा। आपने चुनने वाला बात चुना नहीं, आपने सही बात को नहीं चुना। अभी जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया। हम परमेश्वर की संतान कैसे बना? हम ये दुनिया में शरीर से जन्मा, पाप में जन्मा, और तो हम परमेश्वर से कैसे जन्मा? प्रभु यीशु पर विश्वास करने की तरह। कैसे है ना? आपको सबको सुपरिचित वचन है, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय 12-13 वचन। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। ये वचन वाला पढ़ने के टाइम पर स्तुति करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है, प्रभु का बड़ी अनुग्रह है। प्रभु का हमारा
हम बहुत बुद्धिमान है इसलिए प्रभु को मतलब स्वीकार, ऐसे नहीं, मूर्ख है ना। हमारा कोई दुनिया का ज्ञान से हम प्रभु को चुन सकता है? नहीं। दुनिया का बुद्धिमान इसलिए प्रभु को नहीं स्वीकारा, परंतु प्रभु ने ये बात मूर्खों को प्रकट किया। ये एक बात जानना, हमें मिला हुआ प्रेम आनंद काल का प्रेम है। कैसा प्रेम? कैसा प्रेम पाया? हमारे पास वो प्रेम नहीं है, हमारे पास वो प्रेम नहीं। हमारा प्रेम को आरंभ भी है, अंत भी है। और जो परमेश्वर का प्रेम अनंतता का प्रेम है, अनंत काल का प्रेम है, क्योंकि अनंतता सिर्फ उसके पास है। इसलिए उसका नाम जब यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, उसका 31 अध्याय का 3रा वचन, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। हाँ, मैं तुझे सदा प्रेम करते, मतलब सदा प्रेम करने का बोला अनंतता से अनंत काल तक, अनंतता से अनंतता तक। क्यों? ये प्रेम खत्म होने वाला प्रेम नहीं। प्रभु से हमें जो प्रेम मिला वो प्रेम मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला प्रेम है। आप देखिए, और वो भी प्रभु ने अनंत काल से हमें प्रेम किया। हमारा चुनौती कब हुआ? जगत की उत्पत्ति से पहले। देखा? आप देखो प्रियो, एफएससी 1:4 आपको सबको मालूम है। प्रियो, जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया। ये कोई छोटी बात है क्या? परंतु एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ, वो प्रभु इतना बड़ा उद्धार पाया, हम प्रभु में है, प्रभु के संतान है, सब कहने वाले लोगों को प्रभु एक सवाल आज अपने बीच में होकर के पूछना चाहता है। क्या है मालूम है? मतलब यूहन्ना 21 अध्याय उसका 15 वचन। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? देखो एक सवाल, आज भी प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आया हुआ हर एक के साथ प्रभु ये सवाल पूछता है। आप प्रभु को, आपका दिल जानने वाला, जानने वाला प्रभु को उसका उत्तर देना है। उत्तर देना कितने लोग बोल सकेगा? प्रभु यहाँ पर पत्रोस का पूछ रहा है ना? पत्रोस यहाँ पर 153 मछली, बड़ी बड़ी मछली पड़ा है, जाल पड़ा है, बोट पड़ा है, इन सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करता है क्या? है? आज हमारा भी जीवन में दुनिया के ऐसे बहुत से बात है कि हम प्रभु को छोड़ करके उस बात के पीछे भाग जाता। प्रियो परगना, यहाँ पर पत्रोस प्रभु को अधिक जानने की इच्छा रखता था। उसका जीवन में अच्छा अच्छा निर्णय था, क्योंकि यीशु मसीह जो मुझको नहीं खाएगा उसमें जीवन नहीं रहेगा, ये बात तो बताने के समय में चेले लोग बोला कैसा बात है? कैसे हम उसको खाएंगे? समझ में नहीं आया। लोग बोला हम इसके साथ नहीं चलेगा, हम चलते हैं भाई, हम चलते हैं टाटा। तब 12 लोग रह गया। प्रभु ने उसको पूछा, दोनों चला गया, तुम लोग नहीं जा रहे क्या? तुम लोग नहीं जाता? बोलो उनके साथ जाओ ना। तुरंत पत्रोस बोला, पत्रोस बोलता, पत्रोस ऐसा बात है, पत्रोस का पक्का निर्णय, कट्टर निर्णय, उसका 6:68 वचन पढ़ना। पत्रोस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम जिसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। देखा प्रभु, हम कहीं जाने वाला नहीं, हम तुझे छोड़ने वाला नहीं, हम तेरे साथ रहेगा। क्या निर्णय? अच्छा निर्णय कि नहीं? हाँ, बढ़िया अच्छा निर्णय। इसके बाद में एक बार प्रभु ने बोला, अभी चरवाहों को मारा जाएगा, भेड़ सब तितर-बितर हो जाएगा, सब भाग जाएगा। पत्रोस ने बोला, देखो प्रभु ऐसे बात मत बोलो, हो सकता है सब लोग भागेगा, लेकिन मैं पत्रोस है, पत्रोस भागने वाला नहीं। तेरे साथ बंदी में जाने के लिए, तेरे साथ मरने के लिए मैं तैयार। बोला ना,
समय आए तो क्या हो गया, पत्रोस तो कपड़ा भी तोड़ दबा गया। देखा है, लिखा ना लूका 22 का 33। उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार, मैं मरने को भी तैयार है प्रभु। देखा, और जो समय आया तो पत्रोस आगे दौड़ा है। एक बात जानना, हमारे जीवन में हम लोग सही कई बार अपनी तरफ से कई निर्णय लेता है और तो निर्णय में बना रह पाता है क्या, सच्ची में है ना। इतना बड़ा प्रेम हमने पाया, आगापे प्रेम। उस आगापे प्रेम पाने के बाद में आज भी प्रभु के साथ हमारा वो प्रेम है क्या है। कितने लोगों सच्चा दिल से कह सकता है, प्रभु मुझे तुझसे बढ़कर कुछ नहीं, है ना। बहुत गंभीर बात है प्रियो, यह हमें जानना है क्योंकि प्रभु का प्रेम हमेशा का प्रेम है, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम है। वो प्रेम पत्रोस छोड़ कर गया, पर जो पत्रोस को ढूंढ कर आया, वो महान प्रेम है। मैं आपको इससे पहले भी कई बार बताया, प्रभु ये बात पूछने के टाइम पर उसके अंदर एक सवाल है, पत्रोस तुझे शायद मैं नहीं चाहिए होगा, परंतु मुझे तू चाहिए। यो यहाँ पर बैठा हुआ कई लोग कई बार कई बातों से ये कहता होगा, प्रभु मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए, मुझे मेरा नौकरी चाहिए, मुझे मेरा हेल्थ चाहिए, मुझे वो चाहिए ये चाहिए। कितनी बार प्रभु को छोड़ दिया होगा, प्रभु को छोड़ करके अपनी मनमानी की राह में चला होगा। यो ये सब न्यायासन के सामने प्रकट होगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी अब्राहम को पूछ रहा है, अब्राहम तू अपना एकलौता पुत्र जिसे तू प्यार करता है, उस बेटे से तू अधिक प्यार करता है, या तुझको मैंने बुलाया मुझको प्यार करता है। अब्राहम ने बोला, प्रभु मुझे तू ही चाहिए, तूने दिया हुआ दान से बढ़कर, तूने दिया हुआ ये बेटे से बढ़कर मैं तुझे प्यार करता हूँ। बहुत बड़ी बात है, आज संभव आपको मालूम, ज्यादा उस पर विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। दूसरा प्रभु का सवाल कि विश्वास के ऊपर है, क्या बोला था, विश्वास। अब देखिए मानव अभी अब्राहम का पूरा भरोसा प्रभु में था, है ना, क्योंकि वो बात उसका 22 अध्याय का 7-8 वचन पढ़ा। साथ में अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। देखा, परमेश्वर होमबलि की भेड़ के उपाय आप ही करेगा। उसको कितना बड़ा विश्वास है, देखिए प्रियो, है अब्राहम का विश्वास, ना हिलने वाला विश्वास, प्रतिकूलों में ना ठहरने वाला विश्वास। कितना अद्भुत बात है प्रियो। आज हमारा विश्वास जब परखा जाता है तो आज हमारा विश्वास कैसा है, डगमगाने वाला विश्वास है क्या है। मतलब यहाँ पर वो बेटा पूछ सकता था, डैडी आपने तो बोला था प्रभु प्रबंध करेगा, मुझको क्यों बांध करके बेदी में डाल रहा है। पूछा नहीं, वो बेटा ने पूछा नहीं, पूछ सकता था, देखा। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उसने उसको मालूम है मेरे डैडी ने बोला है प्रभु प्रबंध। बेटा बाप का भी बाप था, उसको भी विश्वास था। एक बात आपको बोलूं, इसहाक ने क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मेरे पिता ने बोला प्रभु प्रबंध करेगा, तो जरूर प्रभु प्रबंध करेगा, प्रभु के टाइम में है। ये सिर्फ एक अब्राहम का ही परीक्षा नहीं था, इसहाक का भी परीक्षा था। तो इसहाक को विश्वास था, इसलिए इसहाक ने ऐसा कुछ भी पूछा नहीं। पूछने का मतलब वहां पर अविश्वास आया, परंतु पिता ने कहा हुआ बात पर इसहाक ने विश्वास किया। और हमारा प्रभु करेक्ट टाइम पर काम करता, करेक्ट टाइम पर, आखिरी क्षण में, आखिरी क्षण में देखो तलवार निकाला, करने वाला अब्राहम रुक जाओ, नीचे आ रहा था, रुक जाओ,
टाइम आया, करेक्ट टाइम आया। विश्वास से अब्राहम ने कहा, ओ परमेश्वर ने वो सुना, परमेश्वर प्रबंध किया। अब देखिए जब अब्राहम और इसहाक चल रहा है, दूसरा साइड से परमेश्वर ने एक मेमने को चलाते हुए चला रहा है, देखो है। और उसको चलाते चलाते वहां पर एक झाड़ में आकर के उसको मालूम बांध लिया प्रभु ने। कैसा बांधा? सिंह को बांधा, सिंह को बांधा। अब देखिए अगर एक भेड़ ऐसे भी जाकर के फंसता है तो कहीं पाव नहीं तो हाथ फंसता, और यहाँ पर सिंह फंस गया, फंसा नहीं फंसाया। हे प्रभु का प्रबंध, प्रभु प्रबंध किया। अब देखिए हाथ पाव में अगर फंस गया होता तो वहां पर खून बहता, फिर उसको वेदी में नहीं चला सकता, फिर इसका कोई चलाना पड़ता। इसलिए प्रभु ने बांधा, सिंह को बांधा जहां पर लहू नहीं निकलता। वाह वाह वाह, यही है प्रभु का करेक्ट टाइम का करेक्ट प्रबंध। उसका 13 बजे तब 22 का 13। तब अब्राहम ने आंखें उठाई हाँ और क्या देखा हाँ कि उसके पीछे एक मेढ़ा हाँ, अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। देखा कहां पर फंसा हुआ है? सिंह फंसा हुआ है, देखा। अब देखिए प्रियो, कभी भी ऐसा सिंह फंसता है तो निकल सकता, लेकिन ये निकल नहीं पाया है। ऐसा अभी मतलब दावीद ने एक पत्थर फेंका, दावीद मतलब गोलियात उसमें गिर गया। वास्तव में गिरा दावीद की पत्थर का खूबी से क्या? नहीं, पत्थर का खूबी से है तो पत्थर माथे पर लगा तो इधर ही गिरना चाहिए, और जो गोलियात कहाँ गिरा? आगे गिरा। पत्थर जैसे लगा, देखने के नहीं पीछे से एक जाकर के दावीद की पाव पर माफी मांग, तो किसका दीदा किया? तो इसलिए जबरदस्त चलेगा, वो पत्थर उधर घुस गया। ये मार भी नहीं मिलता, इतना नहीं लगता था। देखा प्रभु का काम, प्रभु हाथ में सौंप देता। कितना अद्भुत बात है ना। अब यहाँ पर देख रहा है कि परमेश्वर प्रबंध किया। जब अब्राहम इसहाक के साथ चल रहा था, जब अब्राहम इसहाक के हाथ पांव बांध रहा था, प्रभु इस मेमने की सिंग बांध रहा था। देखा प्रभु का प्रबंध करेक्ट टाइम पर, करेक्ट टाइम पर। कितना अनमोल बात है ना। तो हम देखते हैं कि विश्वास का परीक्षा में अब्राहम पास हो गया, है ना। प्रेम की परीक्षा में पास हुआ, सेकंड परीक्षा विश्वास की परीक्षा में भी पास हो गया, तीसरा परीक्षा परमेश्वर का भय मानना, है ना। उसका 22 अध्याय का 12 वचन। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखा, इसे तुम परमेश्वर का भय मानता है, भय मानता है। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु हमें देखता है तो हम प्रभु का वास्तव में भय मानता है क्या? है शायद आप लोग उसका उत्तर दो। प्रभु का भय मानने वाला एक दिल मेरा है क्या? प्रभु का भय मानने वाला दिल चाहिए प्रिय, है ना। पिछले दिन में मैंने आपको याद दिलाया था, दावीद ने सब प्रार्थना किया था 11 में। मुझको एक चीज करता है, मैं तेरे नाम का भय मान, मैं तेरा नाम का भय मान करके, तेरा सम्मान करके, तुझको महिमा देने वाले के जीवन में डालने के लिए प्रभु तेरा भय मानने वाला एक दिल मुझको दे। कभी ऐसा प्रार्थना किया? नहीं, आप तो भय मानता है। प्रभु को धन्यवाद। प्रियो, एक बात जानना, यहाँ पर पहला परीक्षा में भी विजय पाया, दूसरा परीक्षा में भी विजय पाया, तीसरा परीक्षा में भी विजय पाया। परीक्षा में विजय पाएगा तो अनुग्रह है, परीक्षा में विजय पाएगा तो अनुग्रह है ना। बहुत बड़ा बात है प्रियो। अब्राहम ने वो बात मानने के कारण सारे हम लोग सब आशीष पाने का मेन कारण अब्राहम का उस प्रभु का भय मान करके बात मानने वाला गुण है। आप देखिए उसका मतलब 22 अध्याय का 16 से 18। यहोवा की यह वाणी है
कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है ये अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को, निश्चय तेरे वंश के कारण आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। क्या बात है? देखा, पृथ्वी की सारी जातियां, जिसके कारण क्या है? अब्राहम ने बात माना। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने कहा हुआ बात हम मानता है क्या? हमको क्या है, प्रभु की बात बहुत तुच्छ लगता है? प्रभु से आने वाला वाणी हमको बहुत तुच्छ लगता है। कितना दुख वाला बात है। हम लोग रोज वचन सुनता है, इस वचन में इतना वचन हमारे जीवन में, प्रायोगिक जीवन में लाता है। आज बहुत लोग वचन सुनता है, वचन जानता है, परंतु जीवन में नहीं लाता। मैं एक बात आपको बोल करके खत्म करना चाहूंगा। आप प्रभु का वचन सुनता है तो वो वचन मानता है कि नहीं? कौन सा वचन माना? इसलिए आया हुआ हरेक लोगों का दिल की अवस्था जानकर, जीवन की अवस्था जानकर प्रभु सबसे बात करता है, कोई शक नहीं। परंतु प्रभु ने ये शब्द मुझसे कहा करके स्वयं लेकर के उस बात को कितने लोगों ने माना ना? ये बात जरूरी बात है जानना। मैं एक दो बात वचन पढ़ करके समाप्त करूंगा। रोमियों का पत्री उसका 16 अध्याय का 19 वचन। बात मानना प्रियो, सब बात सुनना काफी नहीं, बात जानना काफी नहीं, बात मानने के ऊपर आशीष। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। देखा, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गया। आज्ञा मानने वाला एक बहुत बड़ा गुण इस रोमी मंडली का था। आप देखिए, आज हमारे जीवन में आज्ञा मानने वाला वो गुण है क्या? है आज्ञा मानने वाला गुण अपने जीवन में प्रभु का आज्ञा मानने वाला गुण चाहिए। आज्ञा मानना, आज्ञा नहीं मानेगा तो है वो कितना शायद श्राप में बदल जाएगा। बहुत बहुत भयंकर बात है। और एक वचन पढ़ना, 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन। पौलुस मंडली को उनकी आज्ञा मानने का गुण को परखने के लिए लिखता है। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 वचन। क्योंकि मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातें मानने के लिए तैयार हो। तुम मेरी सारे बात मानने के लिए तैयार हो कि नहीं है? प्रियो, परमेश्वर की आलोचना जो आता है वो सारे बातों को अपनी सुविधा के अनुसार बदलना नहीं। प्रभु जो भी कहा उसको पूरा दिल से मानना है, पूरा दिल से मानना है। इतना बड़ा सौभाग्यता, आनंदता के लिए बातें प्रभु हमको प्रकट करने के बाद हम प्रभु को बात मानकर प्रभु को सम्मान करने में हम कहां तक मानव इस बात पर विजयी है। अभी आप देखिए, अब्राहम ने अपने जीवन में आया हुआ परीक्षा में, प्रेम की परीक्षा में विजय पाया, विश्वास की परीक्षा में विजय पाया, प्रभु का भय मानने वाला परीक्षा में भी विजय पाया। इस कारण सारे दुनिया के सारे जाति के लोग, आज के पीढ़ी में जीने वाला हम लोग भी आशीषित हुआ। कितना धन्यवाद है, कितना धन्यवाद है। प्रयोग, हम अगर बात मानेगा तो हमारा पीढ़ी आशीष पाएगा, हमारा पड़ोसी आशीष पाएगा, देश आशीष पाएगा। बहुत लोगों के लिए प्रभु हमें आशीष का स्रोत बनाकर ही पीढ़ी में रखा है, परंतु बहुत पवित्र लोग ये बात को नहीं समझता। हमारा बात ना मानने वाला गुण के कारण बाकी लोग भी आशीष नहीं पाता। इसलिए अपने जीवन को परखना प्रियो। आज प्रभु की बातों को मानने के लिए मैं तैयार है क्या? प्रभु का बात तो मानने वाला वो गुण चाहिए प्रियो। कई लोग मानव प्रभु का ये सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो लोग प्रभु को वचन के द्वारा मिलने वाला उस प्रकाश को ढाल देता है।
प्रभु के वचन से आने वाला बातों को ठाल देता। ये कितना दुख भरा बात है। प्रभु का सत्य वचन में बना रहना ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। इसलिए प्रभु का वचन में बना रह करके प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु ने ये मेज तैयार किया। मेज में जाने से पहले जरूर परखना मैं वास्तव में सबसे बढ़कर प्रभु को प्यार करता है क्या। सही बात है, परखना चाहिए कि नहीं। मेरा विश्वास प्रभु में है क्या है। कई लोगों को अपना हमारा विश्वास काम रहे, माँ बाप पर है, नहीं तो बच्चों पर है, नहीं तो अपने नौकरी पर है, अपना हमारा धन पर है। ये सब विश्वास है क्या? नहीं नहीं, नहीं। प्रभु में विश्वास, वो विश्वास बहुत गहरी बात है। और प्रभु का भय मानना, ये तीनों परीक्षा में रोज विजय पाना है प्रियो। वही एक सच्चा आराधक है, उसकी आराधना में प्रभु की महिमा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।